जिंदगी एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो ये मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो, क्योंकि दिखावे से मात्र मनुष्य प्रसन्न होते हैं। ईश्वर तो आपकी नीयत और सदाचार देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति अपने मन में धारणा बना लेना मूर्खता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। संसार में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। इंसान को बहुत ज़्यादा सीधा भी होने की ज़रूरत नहीं है। जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और यदि सही हो तो मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वह भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं था। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं। लोग तो बस हम तुम्हारे साथ हैं के दिखावे करने के लिए होते हैं। यही जिंदगी का कड़वा सत्य है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य ना समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जब तक हम किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वह हमें नामुमकिन ही लगता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होती। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा
छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यवान होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति शुद्ध और परिपूर्ण नहीं है। यदि आप लोगों को उनकी छोटी गलतियों के लिए अनदेखा करते हैं तो आप हमेशा अकेले रहेंगे। इसलिए आलोचना कम करें और प्यार ज़्यादा करें। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें और ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी आनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। श्री कृष्ण की भक्ति सांसारिक वासनाओं को धो देती है, अन्यथा पूरा जीवन वासनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते ही बीत जाता है। दुनिया तो दर्पण है, उसमें कुछ खराबी दिखाई देती है तो वह अपना ही प्रतिबिंब है। सुधार अपने में लाना है। दुनिया को सुधारने की कवायद या दुनिया से शिकायत, दोनों नासमझी का परिणाम है। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक केकई। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। केकई राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे।